बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों आज उसी कड़ी में दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालेंगे, परंतु आज अपन एक समतल में अर्थात एक ही समतल में दो समानांतर रेखाएं लेंगे, उनके बीच की दूरी निकालेंगे। और इससे पहले वाले सेशन में हमने दो अलग अलग तल लिए थे अर्थात दो विषमतलीय रेखाएं के बीच की दूरी निकाली थी, वो हमने पिछले सेशन में निकाल लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में एक ही तल में अर्थात समतलीय में दो रेखाएं लेंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी और उनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों एक ही तल में दो रेखाएं लेते हैं अपन, एक लेते हैं L1 और एक लेते हैं L2 और इनके बीच की दूरी अर्थात ये हमें TP बीच की दूरी निकालनी है। तो पहली रेखा से दूसरी रेखा पर लंब डाला और वो लंब की लंबाई क्या है, TP है और वही हमें निकालनी है। तो बच्चों L1 रेखा पे हमने एक बिंदु लिया S जिसका स्थिति सदिश A1 वेक्टर है और इसी प्रकार L2 रेखा पर हमने एक बिंदु लिया T और उसका स्थिति सदिश मान लेते हैं A2 वेक्टर है। तो देखिएगा, और बच्चों इन दोनों रेखाओं के समानांतर एक सदिश लेते हैं, वो लेते हैं मान लो L1 रेखा और L2 रेखा एक ही तल में है, तो इन दोनों के समानांतर हमने एक वेक्टर लिया, वो लिया B वेक्टर। अब देखिएगा यहां से अगर अपन ST वेक्टर निकालना चाहें अर्थात इसका स्थिति सदिश क्या है, A2 वेक्टर है और यहाँ का स्थिति सदिश क्या है, A1 वेक्टर है, इसलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के बराबर होगा। ये हम त्रिभुज नियम सदिशों का योगफल जहां पढ़े थे वहां पे पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा ऐसे ही हमें TP निकालना है अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों अगर ये इन दोनों के समानांतर है, L1 L2 के समानांतर B1 सदिश है, तो अपन B1 क्रॉस ST वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जिसको क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा, जिसका n कैप कहाँ होगा, इन दोनों के L1 और L2 के लंबवत होगा। तो देखिएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं दो सदिशों का सदिश गुणा। मान लो A वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, उनका सदिश गुणा होता है A वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण साइन थीटा n कैप होता है। तो देखिएगा मान लेते हैं कि ये अपने पास में कोई एक तल में है A वेक्टर और ये है कोई B वेक्टर और इन दोनों के बीच में कौन बन रहा है, थीटा। तो इन दोनों के तल के लंबवत क्या होगा, इनका इकाई सदिश होगा अर्थात n कैप होगा। तो अपने यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, एक लेते हैं B वेक्टर और दूसरा लेते हैं ST वेक्टर, ये वाला ST वेक्टर और ये B वेक्टर। अगर इस ST वेक्टर को आगे तक ले जाते हैं तो यहाँ पे कौन बनता है, थीटा, ये ST और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो n कैप होगी इन दोनों के तल के अर्थात L1 L2 के तल के लंबवत होगी। अब देखिएगा तो यहाँ पे इसलिए ST वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस फॉर्मूले की सहायता से ST वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण साइन थीटा n कैप होगा। ST वेक्टर क्या है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी अर्थात A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखिए अपन दोनों तरफ मोड ले लेते हैं इसमें, इसलिए ST वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मोड ले लेते हैं तो ST वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा और n कैप, ये हमने मोड ले लिया। और हम जानते हैं कि मोड ऑफ n कैप का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसलिए ST वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ST वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा प्राप्त होगा। हमें यहाँ से साइन थीटा प्राप्त होगा। अब इस डायग्राम को देखिएगा, SPT ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे कौन है, थीटा, यहाँ पे अपन साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इक्वल टू लंब
बटे कर्ण होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है टीपी और कर्ण क्या है यहाँ पे एस टी। तो यहाँ से अपन बात करें कि टीपी इज इक्वल टू एस टी साइन थीटा। तो टीपी क्या है, ये दूरी है, एस टी क्या है, इसके बीच का परिमाण है, ये दूरी है, सदिश था तो इसका ये परिमाण है, और साइन थीटा। तो एस टी साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं टीपी। तो देखिए यहाँ पे इसलिए एस टी साइन थीटा इक्वल टू टीपी रखने पर क्यों रखा वो हमने बात कर ली। तो एस टी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू इसकी जगह अपन रख देते हैं टीपी। तो यहाँ लिखा टीपी, ये क्या है परिमाण ही है तो ऐसे लिख दो, और यहाँ पे बी वेक्टर। और टीपी क्या है, टीपी तो हमें निकालना है, अर्थात इस सदिश के ये दूरी तो निकालना है, ये सदिश था तो इसकी हमें टीपी वेक्टर परिमाण निकालना है, और वही यहाँ पे है ये टीपी का परिमाण। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए टीपी इज इक्वल टू एस टी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, यहाँ पे परिमाण है, अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। और एस टी सबसे पहले अपन बात कर चुके हैं कि एस टी वेक्टर इज इक्वल टू A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश के बराबर है। ये मान यहाँ पे रख देते हैं अपन, एस टी वेक्टर का मान यहाँ पे, इसलिए TP इज इक्वल टू, और जिसको अपन D के बराबर मान लेते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का परिमाण। तो इस सूत्र की सहायता से अपन दो रेखाओं के मध्य दो समानांतर रेखाएं के मध्य दूरी निकाल सकते हैं। और जो कौन सा तल होगा, समतलीय में होगा, अर्थात एक ही तल में दो रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का परिमाण, और इसकी सहायता से अपन इसको मोड़ ले लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसको क्या कर लेते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बच्चों इसको अपन एक उदाहरण से लेकर के समझते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित दी गई रेखाएं L1 L2, हमारे पास दो रेखाएं दी हुई है L1 और L2। मान लेते हैं ये L1 है और ये रेखा अपनी L2 है। L1 रेखा हमारे पास दी हुई है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। इसी प्रकार L2 रेखा हमें दी हुई है इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। अब देखो एक ही तल में है, अर्थात जो B सदिश लिया था हमने इन दोनों के समानांतर, अर्थात यहाँ पे देखो दोनों क्या है, B वेक्टर बराबर है, अर्थात इन दोनों के समानांतर हमने जो B वेक्टर लिया था वो ये होगा। और अपन इसका सदिश रूप जानते हैं, इन दोनों के बीच की पहले तो दूरी निकालनी है। मान लेते हैं ये अपने पास P पॉइंट है और ये T पॉइंट है। तो देखिएगा अंतरिक्ष में इसका सदिश रूप, सदिश समीकरण, सदिश रूप में समीकरण वो होता है हमारे पास R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, या बोलते थे A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। तो यहाँ तो B तो क्या सेम रहेगा, इसलिए अपन B वेक्टर। इसी प्रकार दूसरी रेखा R वेक्टर इक्वल टू A2 स्थिति सदिश प्लस म्यू B वेक्टर।
क्योंकि एक ही तल में है, बी समानांतर है, इसलिए बी एक ही लिया जाएगा, तो ये समानांतर है। तो यहाँ से अपन तुलना करके a1 a2 b वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो तुलना से दिए गए समीकरण और ये समीकरण से अपन तुलना कर लेते हैं। तुलना से तो a1 स्थिति सदिश इज इक्वल टू, तो a1 तो कौन सा हो जाएगा, पहली वाली रेखा का, ये पहली वाली रेखा का a1 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला a1 और ये a2 स्थिति सदिश। तो देखिएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसी प्रकार a2 स्थिति सदिश दूसरी वाली रेखा का, वो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3i कैप माइनस प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i प्लस 3j माइनस 5k। और b वेक्टर देखिए, यहाँ से b वेक्टर का मान b सदिश इज इक्वल टू ये रहेगा दोनों का, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमने तुलना करके a स्थिति सदिश, b स्थिति सदिश और v वेक्टर का मान निकाल लिया। अब देखिएगा, अब हमें पता करना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो d इज इक्वल टू या TP इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का परिमाण और मोड। तो पहले तो a2 माइनस a1 स्थिति सदिश निकालेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश। a2 का मान यहाँ से, तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और माइनस यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 3i माइनस i, तो 2i कैप, 3j माइनस 2j तो प्लस j कैप माइनस 5k और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से, और ये माइनस का रहेगा तो अपन यहाँ से प्लस का माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस k कैप। ये अपने पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका और b वेक्टर का, अर्थात a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश क्रॉस प्रोडक्ट है b वेक्टर के साथ में। तो देखिएगा i कैप j कैप k कैप, a2 माइनस a1 इसके घटक लिख देते हैं, तो 2 1 माइनस 1। इसी प्रकार b वेक्टर उसके घटक लिख देते हैं 2 3 6, तो यहाँ लिख देते हैं 2 3 6 और इस सारणी को अपन सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू i कैप, यहाँ से देखिएगा ये माइनस ये, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 6 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा ये, तो लिखते हैं 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा माइनस j कैप, तो j कैप के लिए 12 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k कैप में देखिएगा 6 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये 2 इज इक्वल टू 9i कैप माइनस 14 j कैप प्लस 4k कैप। ये अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और बच्चों फॉर्मूला है अपने पास में d इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का परिमाण मोड। तो देखिएगा, इसलिए ये निकाल लिया यहाँ से, यहाँ रख देते हैं, तो 9i कैप माइनस 14 j कैप प्लस 4k कैप का मोड अपॉन b वेक्टर का परिमाण, और b वेक्टर का परिमाण अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, b वेक्टर का परिमाण, ये b वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से b वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट, तो 40 49
और 49 का वर्गमूल किया तो हमारे पास 7 प्राप्त हो गया। तो बी वेक्टर का परिमाण अपन लिख देते हैं अपॉन 7। इसलिए अब इसका परिमाण ले लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में 7 है, देखिएगा इज इक्वल टू 81 प्लस 196 प्लस 16 अपॉन 7 और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे अपन सोल्व कर लेते हैं, तो 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे अपने पास में 293 का अंडर रूट अपॉन 7, ये आ गई डी, अर्थात उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ये प्राप्त हो गई। तो ऐसे दो समानांतर रेखाएं एक ही तल में थी, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला हमने कैसे प्राप्त किया ये अभी हमने देख लिया। तो इसकी सहायता से अपन इस फॉर्मूले दो रेखाओं के बीच की दूरी, और रेखाएं किस में है, एक ही समतल में है, अर्थात ये बीच की दूरी लंबवत दूरी हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।